Hello and namaste friends, welcome back to our channel Self Education with Asper. So let's start today's video. सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% जो भाग है वो महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है जो कि खारा है। जल की राशि का मात्र 2.5 भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है जो कि यूज किया जाता है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग जो है वो धरातल पर बहता है और कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ क्या होता है, कुछ भाग जो होता है वो हिम नदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। कौन कौन से हैं? तापमान और लवणता। ठीक है, ये 2 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, तापमान और लवणता। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो ओशन कहलाता है और भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया था। उनके क्या क्या नाम है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। जिसमें सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तक और स्थल की औसत जो ऊंचाई है वो 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई जो होती है वो महासागरों की गहराई को उच्चतामीय वक्र कहते हैं, यानी मैट्रिक कर्व या हाइप्सोग्राफिक। इसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो क्या कहलाता है? समुद्र कहलाता है। खाड़ी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाना, उस जल का जो क्षेत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी। बे इसके 2 किनारे स्थल से घिरा होता है और एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना क्या होता है? जो मुहाना होता है वो समुद्र से मिला होता है, उसको बे बोलते हैं। सामान्यतः महासागरीय नितल को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो अभी तक जो था वो हमने समुद्र, खाड़ी और बे के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देशों के नाम बताए गए हैं और उनकी लेंथ दी गई है। फर्स्ट है कनाडा, जिसकी कितनी है? 2,02,080 किलोमीटर। फिर है नॉर्वे, जिसकी है 58,133 किलोमीटर की लंबाई। थर्ड नंबर पे है इंडोनेशिया, जिसकी लंबाई है 54.720। फोर्थ है रूस, यानी 37,653 किलोमीटर की। फिफ्थ है फिलीपींस, जिसकी लंबाई है 36,279। सिक्स्थ पे है जापान, 29,751 किलोमीटर्स। सेवेंथ पे है ऑस्ट्रेलिया, 25,760 किलोमीटर्स की। देन यूएसए, जिसकी है 19,924 किलोमीटर। नाइन्थ पर है अंटार्कटिक, जिसकी लंबाई है 17,968 किलोमीटर की। 10th पे है न्यूजीलैंड, जिसकी लंबाई कितनी है? 15,134 किलोमीटर की। और फिर चीन, जिसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर की। एक छोटा सा नोट है कि 7500 किलोमीटर यानी 7,500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि महासागरीय नितल को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो वो जान लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग जो होते हैं वो महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है? सामान्यतः 200 मीटर तथा सामान्य ढलान जो होता है वो होता है 1 डिग्री का।
यह महासागरों में कुल क्षेत्रफल का जो है 7.5 भाग पर फैला होता है। लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। ये मत्स्य आखेट यानी फिशिंग के लिए प्रमुख क्षेत्र होता है और अनुमान है कि विश्व के कुल खनिज तेल तथा गैस के उत्पादन का 20% जो भाग होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? महाद्वीपीय मग्न तट से। ठीक है। सेकंड है महाद्वीपीय ढाल। तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसकी ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होती है। इसकी गहराई जो है वो 200 मीटर से 3660 मीटर तक होती है। इसे महाद्वीपों का अंतिम सीमा भी कहा जाता है और महाद्वीपीय ढाल जो है वो महासागरों के लगभग 6.5 मीटर में भाग में विस्तृत होती है यानी फैली होती है। थर्ड है महाद्वीपीय उत्थान। यह बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है जिसकी ढाल प्रवणता कितनी है? 0.5 डिग्री से 0.1 तक। इसका सामान्य उच्चावच भी कम होता है और अधिक गहराई पर यह जो लगभग समतल होकर नितल मैदान में क्या होता है? विलीन हो जाता है। फोर्थ, नितल मैदान। यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसका ढाल 1 डिग्री से भी कम होता है। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग जो है वो इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है और इनकी जो लंबाई होती है यानी गहराई होती है वो होती है 3000 टू 6000 मीटर तक। तो ये जो था महासागरीय नितल थे जिनको 4 भागों में बांटा गया था और कौन कौन से थे वो हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अब बात करते हैं महासागरीय जल के तापमान की। सामान्यतः महासागर जो मतलब महासागर का जल होता है उसका तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक। महासागरीय जल का जो तापमान होता है वो भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर क्या होता है? न्यूनतम। महासागरीय जल की सतह का जो औसत दैनिक तापांतर होता है वो नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम जो वार्षिक तापक्रम होता है वो फरवरी में नोटिस किया गया है। आकार में अंतर होने के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर जो है वो प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापमान क्या होता है? अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय जो मग्नतर है वो कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्नतर है। ठीक है। नोट है एक छोटा सा कि वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया जिनमें 32 जो है वो प्रशांत महासागर में है और 19 जो है वो अटलांटिक महासागर में और जो बाकी के 6 हैं वो कहाँ पर है? हिंद महासागर में। ओके। सपाट शीर्ष वाले जो समुद्री पर्वत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गाइयोट बोलते हैं। प्रशांत महासागर में ग्वाम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना जो गर्त है वो सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई कितनी है? लगभग 11 किलोमीटर की यानी 11,022 मीटर। इसका जो इसे मतलब एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चैलेंजर गर्त के नाम से। शॉल जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है क्या बोलते हैं उसको? शॉल बोलते हैं। यह प्रवाल से नहीं बना होता। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी क्या होती है? प्रवाल भित्ति है और ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। विश्व के 10 सबसे बड़े जो जल क्षेत्रफल वाले देश हैं वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट कनाडा, ठीक है, जिसकी जो मतलब फैला हुआ एरिया है वो कितना है? 8,91,163 किलोमीटर स्क्वायर का। सेकंड पे है रूस जिसका है 7,20,580 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड पे है यूएसए 4,70,131 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का। फोर्थ पे है भारत 3,14,070 किलोमीटर स्क्वायर। फिफ्थ पे है चीन 1,37,060 किलोमीटर स्क्वायर। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
Thanks for watching, and do like, share, comment and subscribe this channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.